आज का हमारा टॉपिक है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। लास्ट टाइम हमने फिज़िकल क्लासिफिकेशन किया था। उसमें हमने मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अगर मैं माइन्यूटली मैटर को क्लासीफाई करूं एज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो वो हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। जो आगे फिर डिवाइड हैं, जो मिक्सचर है डिवाइड है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, और कंपाउंड्स आगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इन सबको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे मैटर को। तो 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो देखिए होमोजीनियस, जहाँ ये होमो वर्ड आए, होमो का मतलब होता है सेम, ऐसा मटेरियल। जब भी मैं मटेरियल शब्द का यूज़ करूँगा तो ये हर तरह के मैटर के लिए यूज़ किया जाएगा, चाहे वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस। तो ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ़ इट हैज़ सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। अगर आपके सब्सटेंस की कंपोजिशन सेम है थ्रू आउट, पूरे के पूरे मैटर में, तो आपका सब्सटेंस क्या कहलाएगा? होमोजीनियस। हम सेम कंपोजिशन की बात करते हैं अभी पहले कि इसका मतलब क्या है सेम कंपोजिशन का। देखिए मेरे पास एक वाटर ग्लास है, ओके, मैंने इसमें मिक्स कर दिया साल्ट, नमक मिक्स कर दिया। तो ये जो साल्ट है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा पूरे के पूरे वाटर में। वाटर का कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जहाँ पर साल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा साल्ट, तो मैं कहूँगा इसकी कंपोजिशन कैसी है? सेम है थ्रू आउट। ओके। उसी तरह से एयर विच इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, इट इज़ आल्सो होमोजीनियस। वाटर इज़ होमोजीनियस। आयरन, मान लीजिए मेरे पास एक आयरन पाइप है, ठीक है, उसमें जो आयरन के एटम्स हैं, दीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से उनका वितरण है। तो ये भी कैसा होगा आपका? होमोजीनियस या फिर साल्ट इन वाटर। एक और मेथड है जिससे आप बता सकते हो आपका मैटर होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। अगर कोई बाउंड्री ना दिखाई दे आपको आपके मैटर में, तो आपका जो मैटर होगा वो होगा होमोजीनियस। बाउंड्री का मतलब आपको 2 या 2 से अधिक चीज़ें बिल्कुल अलग दिखाई देंगी, ठीक है। अभी हम ये बात हेट्रोजीनियस में आगे करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस। तो ए मटेरियल, उसको हेट्रोजीनियस कब कहा जाएगा? व्हेन इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अभी हमने लास्ट टाइम यूनिफॉर्म करी थी, और इसमें क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है। यहाँ पर 2 तरह के सब्सटेंसेस हैं, एक वॉयलेट कलर से दिखाए गए हैं और एक ग्रीन कलर से। क्या वॉयलेट जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है? नहीं है, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। तो इसलिए ये मैटर कैसा कहलाएगा? हेट्रोजीनियस। जैसे मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, ठीक है, आपके पास वाटर है और इसमें आप क्या डाल देते हो? आइस क्यूब्स डाल देते हो, तो आपको डिफरेंट दिखाई देते हैं। इसमें आइस क्यूब्स आपको बिल्कुल दिखाई देंगे, हाँ भाई इसमें आइस क्यूब रखी गई हैं, तो इसमें अलग अलग बाउंड्री आपको दिखाई दे रही हैं। एक आपको सॉलिड दिखाई दे रहा है, एक आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे इट इज़ हेट्रोजीनियस। या फिर ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड सैंड, नमक और मिट्टी मिला दो तो आपको दिखाई देंगे, नमक के जो वाइट पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, तो आप कहोगे इट इज़ हेट्रोजीनियस। ओके। नेक्स्ट आता है आपका प्योर सब्सटेंस। आप सभी को प्योर वर्ड का मतलब पता है।
प्योर का मतलब होता है जिसमें कोई भी दूसरा सब्सटेंस उपस्थित ना हो, उसको हम बोलेंगे प्योर। ओके, तो ऑल टाइप ऑफ मटेरियल्स इज मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस, सभी सब्सटेंसेस के बने हुए हैं जितने भी मटेरियल हैं। एक मटेरियल को प्योर सब्सटेंस कब कहा जाएगा, जब उसमें केवल एक ही टाइप के क्या प्रेजेंट हो, सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे आपका आयरन पाइप मैंने बताई थी। ठीक है, अगर इसमें केवल आयरन के ही एटम्स प्रेजेंट हैं, आयरन के ही अगर परमाणु उपस्थित हैं, तो मैं कहूँगा इट इज़ प्योर। ओके, अगर मैं बात करूँ मिल्क की, हम कहते हैं मिल्क, प्योर मिल्क देना, तो क्या मिल्क प्योर है? नहीं, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फैट एंड वाटर, ये मिक्सचर है, इट इज़ नॉट प्योर। ओके, जिसमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो उसे कहेंगे हम प्योर सब्सटेंस। जो आगे सब डिवाइडेड हैं दो पार्ट्स में, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या है? दीज आर प्योर सब्सटेंसेस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, आयरन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आयरन का ही एग्जांपल लेता हूँ। आयरन इज़ ए एलिमेंट, आयरन एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं दीज आर ऑफ सेम टाइप, दिस इज आयरन पाइप। ठीक है, अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ ए प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एलिमेंट का एक दूसरा डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। इसमें जितने भी एटम्स से प्रेजेंट हैं दीज आर ऑल सेम इन नेचर, सबकी नेचर कैसी है? सेम है। अब एलिमेंट्स में मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? जैसे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, वो हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इसमें एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? मॉलिक्यूल की फॉर्म। अब इससे नेक्स्ट करते हैं हम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने टाइप के हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब तक वैसे जो डिस्कवरी की जा चुकी है एलिमेंटों की, 114 एलिमेंट्स अब तक नॉन है। इसमें से 92 एलिमेंट्स ये नेचर में मिलते हैं, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनको लैब में प्रिपेयर किया गया है बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। चलिए हम टाइप ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। सबसे पहले आते हैं आपके मेटल्स। मेटल्स होती हैं आपकी धातुएं। तो धातुएं आपको पता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स अपने में से हीट, ऊष्मा और करंट को क्या होने देते हैं? गुजरने देते हैं। इसीलिए जो अधिकतर वायर्स हैं वो किसकी बनाई जाती हैं? कॉपर की और एल्यूमिनियम की, क्योंकि ये क्या है? गुड कंडक्टर हैं। जितने भी मेटल्स हैं एग्जिस्ट सॉलिड, वो ठोस रूप में मिलेंगे आपको रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के, जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। और जितने भी आप मेटल्स देखो, जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल Au है, सिल्वर है, सिल्वर का सिंबल क्या है आपका? Ag। ठीक है, ये सभी क्या हैं आपके? दीज आर ऑल सॉलिड्स। नेक्स्ट, मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर का मतलब होता है धात्विक चमक। यदि हम इन मेटल्स के सरफेस पे क्या डालें? लाइट डालें, तो ये क्या करती हैं? चमकती हैं। तो हम कहेंगे कि दीज हैव मेटालिक लस्टर। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है इसको हम पीट के, इसको हैमर्ड करके हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? शीट्स में। ठीक है, इनकी चादरें बना सकते हैं। जैसे आयरन है,
आयरन की चादर बनती है, लोहे की चादरें होती हैं, आपने देखी होंगी। उसी तरह से मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वायर्स, इनकी तारें बना सकते हैं। अधिकतर तारें जो आपको मिलेंगी वो मेटल्स की ही मिलेंगी। ओके, और जो सबसे डक्टाइल जो आपकी मेटल है वो है आपकी गोल्ड। नेक्स्ट आते हैं आपकी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स अधातुएं हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन मेटल से बिल्कुल डिफरेंट है, सॉरी मेटल से बिल्कुल डिफरेंट है। जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें अधिकतर लगभग 65% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, बाकी की जो हैं वो क्या है आपकी नॉन मेटल्स हैं। ये सभी तीनों स्टेटों में एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। जैसे आपकी हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, ये सारी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। उस तरह से ब्रोमीन है Br2, ये एग्जिस्ट करती है लिक्विड स्टेट में। ओके, जैसे आयोडीन है, आयोडीन एग्जिस्ट करती है सॉलिड स्टेट में। तो ये सभी स्टेटों में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इट इज़ बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज़ नो मेटेलिक लेक्चर, कोई इसकी मेटेलिक लेक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट है आपके मेटेलॉइड्स। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे मेटलॉइड। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये एग्जांपल है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट आता है आपका वो आता है कंपाउंड। ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। तो हमने प्योर सब्सटेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट हमने डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा, वाटर, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होगा, दो एलिमेंटों के मिलने से जो बनेगा उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशो बाय मास। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो रेशो होता है मास का वो होता है 1:8। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इट इज़ ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, ये हमेशा ही कैसा होगा, होमोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता, क्योंकि केमिकल चेंज के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि इनको अलग करना मुश्किल हो जाता है, फिर अलग अलग देखना इनको मुश्किल हो जाता है। तो दीज आर होमोजीनियस इन नेचर, इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल चेंज। अब आती है टाइप ऑफ कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स के दो टाइप हैं हमारे, ठीक है। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे और एक है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक संबंधित है जीव से। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। किन से प्राप्त होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनमें अधिकतर कंपाउंडों में क्या होगा, कार्बन या फिर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या कुछ और कंपाउंड्स, कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, वो भी बहुत ही कम मात्रा में। इन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल से, ये मैंने आपको बता दी थी। फॉर एग्जांपल कोल, कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, जो नॉन लिविंग, जो किससे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको बोलेंगे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स, जो अयस्कों से निकले, रॉक्स, जो पहाड़ों से, पत्थरों से निकले, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल साल्ट, जैसे नमक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये समुद्रों से मिलता है हमको, ठीक है। समुद्र के पानी को हम क्या करते हैं,
हीट करते हैं तो पानी उड़ जाता है, रह क्या जाता है आपका सोडियम क्लोराइड। इससे नेक्स्ट आता है आपका मिक्सचर। आप सभी को पता है मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हम क्या मिल कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, उसको बोलेंगे हम मिक्सचर। जैसे आपकी शिकंजी है, इट इज़ ए मिक्सचर। इसमें वाटर है, नींबू है, चीनी है, नमक है, तो ये क्या आपका मिक्सचर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक चीज़ों को इन एनी रेशो, किसी भी अनुपात में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय ए फिजिकल चेंज। इसमें फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, नमक को जब मिक्स करते हैं पानी में, तो नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी छोटे होते रहते हैं, ठीक है। चेंज कोई नहीं आता, पहले भी नमकीन थे, पानी में मिक्स होने के बाद भी नमकीन ही रहेंगे। केमिकल में कोई चेंज नहीं आएगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन कैसा चेंज आएगा, कैसा चेंज होगा, ये फिजिकल चेंज। नो हीट चेंज, कोई भी हीट चेंज नहीं होगा जब आप किसी भी मिक्सचर को बनाओगे, ठीक है। ना तो हीट इवोल्व होगी, ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। अब आता है टाइप ऑफ मिक्सचर। कितने टाइप के मिक्सचर हैं? मिक्सचर दो टाइप के हैं, एक आपका होमोजीनियस है और एक आपका हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होगा जिसमें कंपोजिशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म, ठीक है। जैसे हमने एक वाटर ग्लास ले लिया, ठीक है, इसमें हमने मान लो शुगर मिक्स कर दी। क्या मिक्स कर दी? शुगर। तो शुगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी पूरे के पूरे वाटर में। तो ये जो सॉल्यूशन है इट इज़ होमोजीनियस। और सेकंड आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो जिसमें कंपोजिशन कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, एक जैसी ना हो, या फिर जिसमें हमें अलग अलग बाउंड्री दिखाई दे। जैसे ये एग्जांपल, जैसे मैंने वाटर ले लिया और ऑयल ले लिया, ठीक है। वाटर में ऑयल मिक्स कर दिया तो ऑयल हल्का होता है, ठीक है। तो ऑयल क्या होगा, पानी के ऊपर आ जाएगा। तो हमें बिल्कुल अलग अलग क्या होंगी, बाउंड्री दिखाई देंगी। या फिर आप कह सकते हो इसकी जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाया जाएगा, आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लें, ठीक है, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक ही है। थैंक यू।